Hello and good morning, class 10th. Today's our topic is High Court. लेसन चैप्टर 7 चल रहा है अपना और उसमें आज का टॉपिक है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में आप लोगों को इसमें मैं आज क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट्स वगैरह किस तरीके से जजेस के होते हैं, उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है, उनको प्रतिज्ञा कौन दिलवाता है, उनका सिलेक्शन कौन करता है, किन किन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, इस चीज के बारे में मैं इस पूरे वीडियो में आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी। तो सबसे पहले जो है एक आपको ये बताना जरूरी है कि इंट्रोडक्शन टाइप में कि एक यूनिफाइड जुडिशरी जो है वो प्रेजेंट है हमारे इंडिया के अंदर और हमारे यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कोर्ट इन अवर कंट्री। तो और सुप्रीम कोर्ट के बाद में आता है हाई कोर्ट जो कि हर स्टेट में है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही हाई कोर्ट 2-3 स्टेट्स का भी हो जाता है, वैसे तकरीबन सभी स्टेट्स में एक एक हाई कोर्ट है। हमारा जो राजस्थान का हाई कोर्ट है दैट इज प्रेजेंट इन जोधपुर। क्लियर हुआ। इसके बाद में हमारा जो है सेक्शन 214, इसमें ये बता रखा है कि हर स्टेट में कौन सा सेक्शन, ये याद रखना है आप लोगों को सेक्शन वाइज। सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग जो है एवरी स्टेट हैव हाई कोर्ट, ठीक है। किसी कारणवश हो जाता है कि एक से दो स्टेट में एक ही कोर्ट को यूज में लिया जाता है। क्लियर हुआ। सबसे पहला जो हाई कोर्ट था इंडिया के अंदर दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, बॉम्बे। At that time these cities have these names, okay? अब तो इनका चेंज होके कोलकाता एंड मुंबई हो गया है, लेकिन पहले इनके नेम जो थे उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मैड्रास। मैड्रास का भी नेम चेंज हो गया, ये अब चेन्नई हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट थे वो यहीं पर थे। 1862 में सबसे पहले यहाँ पर हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए थे। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हुआ। इसके बाद में है आप लोगों का एक इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1866। तो ये इंट्रोडक्शन में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर 24 हाई कोर्ट्स और यू हैव टू कंफर्म दिस फ्रॉम योर गूगल। क्लियर हुआ ये। एक बार वापस इंट्रोडक्शन को मैं कर देती हूँ कि सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। हमारा जो सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सारे इंडिया में, मतलब ओनली इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे हाई कोर्ट है, ठीक है, 124 सेक्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहला जो हाई कोर्ट्स बनाए गए थे दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, मुंबई एंड कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862 एंड इन 1866 इलाहाबाद हाई कोर्ट इज एस्टैब्लिश्ड। At present there are 24 high courts in our country. ये क्लियर हुआ। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आप लोगों का हाई कोर्ट का आता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। की फॉर्मेशन किस तरह से होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक देयर इज अ सेक्शन 216। जो 216 जो सेक्शन है इसके अकॉर्डिंग जो है कि हाई कोर्ट विल कॉन्स्टिट्यूट अ चीफ जस्टिस। फॉर्मेशन में कौन कौन आ गया, सबसे पहला तो आ गया चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, कोर्ट के अंदर, एंड अदर जजेस, प्लस इसके साथ में खूब सारे अदर जजेस भी होंगे जो कि किसके द्वारा, whom the president considers suitable to be appointed, ठीक है। चीफ जस्टिस होगा, खूब सारे जजेस होंगे जिनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, इन सबका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। तो ये फॉर्मेशन समझ में आया, क्लियर हो गई। ओके, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है जजेस का, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो सेक्शन जो 217 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस को और दूसरे जजेस को जो भी हाई कोर्ट के हैं। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेगा ये चीफ जस्टिस को और दूसरे जजेस को बाय द मतलब सलाह मशवरा किसके साथ में करके, द चीफ जस्टिस टेकिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट विल टेक एडवाइस फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
क्लियर हुआ, और गवर्नर के साथ में। तो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उनकी हेल्प के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज प्लस गवर्नर जो भी है वो उसको हेल्प करेंगे, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जहां पर कि हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। क्लियर। इसके बाद में आप लोगों का है कि क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। अब जो भी जज चुना जा रहा है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ दैट जज, इसमें जज, तो इसमें अगेन 217 का सेक्शन नंबर 2, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। 217 में सेक्शन नंबर 1 में उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है जज का, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है विद उनकी सलाह के साथ में, गवर्नर एंड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ में। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है 217 सेक्शन में है कि सबसे फर्स्टली तो ही शुड बी द सिटीजन ऑफ, ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद में मिनिमम 10 साल तक उसको वो जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो, और या फिर ही शुड बी एन एडवोकेट फॉर मिनिमम ऑफ 10 years इन हाई कोर्ट और एनी 2 or more सच कोर्ट्स। तो क्वालिफिकेशन क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो या फिर किसी भी वकील के तौर पर उसने हाई कोर्ट में या किसी भी उसके बराबर के कोर्ट में काम किया। दीज आर द क्वालिफिकेशन। देन आता है टेन्योर। टेन्योर आप लोगों को मालूम है, समय कितने साल के लिए चुने जाता है, तो 62 years की एज तक होगा तो जज काम कर सकता है 62 years तक की एज के लिए। वो अपना रेजिग्नेशन अगर देना चाहता है, इस्तीफा अगर देना चाहता है, तो वो इस्तीफा किसको देगा, वो प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा दे सकता है। और अगर इसको हटाया जाना है तो एक रेजोल्यूशन, मतलब अगर जज को हटाना चाह रही है सरकार तो उसको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के अंदर, और फिर उसके बाद में हाई कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जा सकता है, वो हटाएगा फिर प्रेसिडेंट। ठीक है। अब जो ओथ है तो चुन लिया गया, उसके बाद में जो प्रतिज्ञा है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 219 उसकी जो प्रतिज्ञा है वो होगी किसके सामने, हाई कोर्ट जज टेक ओथ इन द फ्रंट ऑफ गवर्नर, और या फिर अगर गवर्नर वहां प्रेजेंट नहीं है तो गवर्नर के द्वारा जिस भी आदमी को अपॉइंट किया गया उस पर्पस के लिए वो वहां पर होगा। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ जजेस। अब ट्रांसफर जजेस का कैसे हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ जजेस में आप लोगों का है कि ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज मेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर टेकिंग एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनका ट्रांसफर भी किया जा सकता है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भेजा जा सकता है, प्रेसिडेंट इनका ट्रांसफर कर सकता है। एडवाइस किससे लेगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। उसके बाद सैलरी की बात आती है, सैलरी कितनी मिलती है, जो भी हमारे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो 221 है, जो भी जजेस होंगे हमारे हाई कोर्ट के, तो पार्लियामेंट फिक्स करेगी उनकी सैलरी, और हाई कोर्ट के लॉ के अनुसार। और एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं उनको मंथली 90,000 रुपीज मिल रहा है, और जो चीफ जस्टिस के अलावा जो दूसरे जूनियर जजेस होते हैं उनकी 80,000 पर मंथ तनख्वाह है। ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है इंडिपेंडेंस। हमारा जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो किसी के बंदिश में नहीं है, सरकार के अंडर में रह के वो काम नहीं करती है, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हाई कोर्ट हमारे यहाँ पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई सा भी कोर्ट जो है वो सरकार के दबाव में आकर काम नहीं करता है। दीज आर इंडिपेंडेंट। ओके। स्पेशल प्रोसीजर होता है इनका अपॉइंटमेंट का, चुनावों से कुछ नहीं लेना देना। फिक्स टेन्योर है इनका, 62 ईयर्स की एज में वो रिटायर होंगे, और उससे पहले अगर वो अपना रेजिग्नेशन